Good morning 11th class. Today we are discussing about next topic of macroeconomics, that is supply, and उसी continuation में आप आगे चलेंगे. टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, राइट. तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जैसे कि जब हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, बिल्कुल वही सही सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है. इलास्टिसिटी का मीनिंग भी वही है, ठीक है. थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, एक बार इसको एलेबोरेट कर देते हैं. तो सिंपल में ये कहा जाता है कि द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. प्राइस के चेंज होने पर, प्राइस के क्वांटिटेटिव चेंज होने पर सप्लाई में कितना क्वांटिटेटिव चेंज आएगा, उसके रेशो को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. यानी जिसमें चेंज आ सकता है, जब सप्लाई की क्वांटिटी जितना चेंज आ सकता है उसके रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो टेक्निकली रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ इन सप्लाई ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस की किसी कमोडिटी के प्राइस चेंज होने पर प्राइस में कितना चेंज हुआ, उसके साथ क्वांटिटी में कितना चेंज आया उसकी सप्लाई में, उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, राइट. तो फार्मूला भी बिल्कुल वही है सेम जो आपने डिमांड में पढ़ा था, दैट इज ES स्टैंड्स फॉर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. फार्मूला बिल्कुल सेम है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई, एंड रेशियो में क्या नीचे डिवाइड में हमारे पास है परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, ठीक है. तो आप इसको सिम्बॉलिकली ये जो बीच में ट्राइंगल जैसा साइन आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं डेल्टा, यानी परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. बाकी जो इसके हमने फॉर्मूला पढ़े थे कि हमने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, वो आपने डिमांड में जो टॉपिक पढ़ा था बिल्कुल सेम सिमिलर वही मेथड है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है. बस फ़र्क आप देखेंगे इसमें ये कि हमारा जो आंसर आता है इलास्टिक सप्लाई का हमेशा प्लस में रहता है, बिकॉज सप्लाई और प्राइस का रिलेशन भी कैसा है, पॉजिटिव है. इसकी वजह से इनके जो रेशो रहता है वो भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, राइट. चलिए अब इसके आगे चलते हैं. काइंड्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वही सेम 5 काइंड्स हमारे पास जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है. तो उसमें कुछ चेंज नहीं है. फर्स्ट हमारा यूनिट इलास्टिक है, देन लेस इलास्टिक या लो इलास्टिक, देन हाईली इलास्टिक, उसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक. सेम 5 टाइप्स हमारे जो हमने पहले भी पढ़े थे, राइट. अभी क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं. साथ ही ग्राफिकल मेथड भी हम देखते जाएंगे, ग्राफ में उससे कर्व्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं. सबसे पहले आता है यूनिट इलास्टिक सप्लाई. देखो यूनिट इलास्टिक वर्ड का मतलब है जब हमारे इसका आंसर आएगा 1, और ये 1 आंसर तब आएगा जब हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होगी. इट मीन्स सिंपल ये कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो क्या कहलाएगा, ES वहाँ पे कितनी आ जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी, बिकॉज उस टाइम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, राइट, ठीक है. चलिए अब इसके बाद और उस केस में क्या होगा, जो हमारा कर्व बनेगा इसका, सॉरी जो हमारा यूनिट इलास्टिक सप्लाई का कर्व बनेगा वो बिल्कुल हमारा ओरिजिन से पास करता हुआ जाएगा, ठीक है. ये इसका हमारा कर्व बन गया कि व्हेन सप्लाई इज यूनिट इलास्टिक कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन. सेकंड पॉइंट, लेस इलास्टिक डिमांड, सॉरी लेस इलास्टिक सप्लाई. लेस इलास्टिक का मतलब जब आपका न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर होगा तो वैल्यू आएगी लेस देन 1, ठीक है. तो वो बन जाएगा लेस इलास्टिक सप्लाई. और उस केस में कर्व आपका पास करेगा समवेयर फ्रॉम द एक्स एक्सिस. पूरे एक्स एक्सिस में अगर कहीं से ही पास करता है तो क्या कहलाएगा, लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व. थर्ड, हाईली इलास्टिक का मतलब जब आपका न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर है तो क्या होगा, तो आपका जो न्यूमरेटर होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी स्मॉलर होगी. उस केस में ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, ठीक है. और कर्व आपका कहाँ से पास करेगा, समवेयर फ्रॉम द वाई एक्सिस. देन परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक सप्लाई, फोर्थ पॉइंट है. इन इलास्टिक का मतलब जहाँ पे इलास्टिसिटी चेंज नहीं हो सकती, जहाँ पे इलास्टिसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी प्राइस में चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, बट जब सप्लाई चेंज नहीं हो सकती उस केस को कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. और उस केस में सप्लाई कर्व कहाँ से पास करेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और वी कैन से पैरेलल टू द वाई एक्सिस. और उस टाइम इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी, 0. लास्ट पॉइंट, परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबिलिटी है या कह सकते हो इसमें चेंजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. तो आप ये भी कह सकते हो कि इस कर्व में जो हमारा सप्लाई कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो आप देख रहे हैं इसमें प्राइस चेंज नहीं होगा. प्राइस का हमारे देखें जैसे प्राइस हमारा सपोज करें यहाँ पर अगर OP होगा तो प्राइस हमारा उतना ही रहेगा, बट उसी के साथ सप्लाई अदर फैक्टर की वजह से किसी भी रीज़न से हमारी बढ़ भी सकती है
डिक्रीज भी हो सकती है। ऐसे केस को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे 5 डिग्रीज हैं इलास्टिसिटी की। इसके अलावा जो इसके फैक्टर्स वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है। इलास्टिसिटी सप्लाई में हमारे पास टॉपिक इतना ही है स्टडी करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे कर्व्स की शेप ध्यान रखना, ठीक है, सारे पॉजिटिव स्लोप कर्व बनते हैं और इन्हें याद करना ईजी है। ठीक है, जो हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो कर्व हमारा क्या है, हाईली इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद जो वाई एक्सिस से क्रॉस कर रहा है वो हमारा ग्रेटर देन 1। एक तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे देख रहे डिक्रीज होता हुआ आ रहा है। ठीक है, जैसे आप कर्व पे नीचे आएंगे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले हमारा हाईली इलास्टिक आया, सॉरी इनफाइनाइट आया, उसके बाद मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और लास्ट में 0। राइट, तो ये हमारे 5 डिग्रीज होंगी इलास्टिसिटी की। आई होप आपके टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। कोई भी क्वेरी अगर आपके हैं इसके रिगार्डिंग, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है इसको लेकर, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर जैसे आप पूछते आए वैसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।